बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा सोनेट है वो है सोनेट 18 शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे बाय विलियम शेक्सपियर। सोनेट होता क्या है? सोनेट जो है 14 लाइंस का पोएम होता है और जो 14 लाइंस होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं ऑक्टेव एंड सस्टेट। अब जो ऑक्टेव होता है वो 2 क्वाट्रियंस जो 8 लाइंस का स्टेंजा बनाता है और जो दूसरा सस्टेट होता है वो 6 लाइंस का स्टेंजा बनाता है। फिर हमारे पास जो है सोनेट्स के 2 वेरिएशंस होते हैं। एक इटालियन सोनेट जिसको हम पेट्रिशियन सोनेट भी कहते हैं, दूसरा होता है शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट जिसको हम इंग्लिश सोनेट है लेकिन उसे हम जो है शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क जो है सिर्फ राइम स्कीम्स का होता है, बाकी इसमें कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, सिर्फ राइम स्कीम्स का ही फ़र्क होता है। लेकिन इधर मैं जो हूँ आपके साथ शेक्सपियरियन का जो सोनेट उसकी जो राइम स्कीम है वो डिस्कस करूँगा। बाकी इटालियन सोनेट आप गूगल कर ले, आपको वहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन इटालियन सोनेट्स के बारे में मिल जाएगी। विलियम शेक्सपियर जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1564 है और डेथ इसकी 1616 है, ये एक फेमस इंग्लिश पोइट ड्रामेटिस्ट है 16th सेंचुरी के और इसने 154 सोनेट्स लिखे हैं और इसने 2 लॉन्ग पोएम्स मींस ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़ और हिस्टोरिकल प्लेज इसने 38 लिखे हैं। शेक्सपियरियन सोनेट जो है वो 14 लाइंस एंडिंग इन अ राइम्ड कपलेट पे होता है और जो शेक्सपियरियन सोनेट है वो ईच लाइन जो है 10 सिलेबल्स का होता है, लॉन्ग रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 लाइन स्टेंजाज मींस प्लस अ फाइनल राइमिंग कपलेट 2 लाइन स्टेंजा। शेक्सपियरियन सोनेट का जो राइम स्कीम होता है जैसे मैंने बताया मैं डिस्कस करूँगा, सो वो जो है ABAB हैं, CD EF और GGG। तो ये जो है शेक्सपियरियन सोनेट का जो राइम स्कीम है उसके बारे में है। फिर आते हैं कि जो शेक्सपियरियन सोनेट है उसके 3 ग्रुप्स होते हैं। पहला है फेयर यूथ सोनेट्स जो कि 1 से लेके 126 तक है। फिर आता है द डार्क लेडी सोनेट्स जो कि 127 से लेके 152 तक है। फिर आता है द ग्रीक सोनेट्स जो कि 153 से लेके 154 तक है। जो आज का सोनेट है वो है सोनेट 18। ऑब्वियसली वो किस में आएगा? फेयर यूथ सोनेट्स में, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 126। लेट्स गेट स्टार्टेड। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। शायर इसमें क्या कहना चाह रहा है कि क्या मैं तुम्हें मौसम गर्मा के दिन से तशबीह दूँ या मैं तुम्हें मौसम गर्मा के दिन से तशबीह क्यों दूँ? मीन्स सवाल भी कर रहा है किस्म का और उसे बता भी रहा है कि क्यों दूँ। अब जो मौसम गर्मा है ये जो इसको ज़्यादातर लाइक किया जाता है किधर? यूरोपियन कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पे जो है धूप बहुत कम पड़ती है। उसके बाद आता है thou art more lovely and more temperate और कहता है कि तुम जो हो ज़्यादा दिलकश हो और ज़्यादा मुतहम्मिल मिजाज हो। फिर रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, अक्कड़ हवाओं से मे के महबूब कौंपलियों को लर्जाती रहती है। और एंड समर्स लीव्स हेट ऑल टू शॉर्ट अ डेट, और वो मौसम गर्मा के जो दिन है या जो उजाला है वो तो बहुत मुख्तसर दुरानिये का होता है, वो तो मीन्स बहुत कम होता है। फिर इसके बाद आता है कि सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स, बाज़ औक़ात शायर ये कह रहा है कि बाज़ औक़ात जो सूरज है उसकी जो तपिश होती है वो चमकती है। मीन जो आसमान की आँख है, आसमान की आँख से मुराद क्या? सूरज। वो जो है उसकी पूरी तपिश होती है, तपिश से चमकती है। फिर उसके बाद एंड ओपन इज़ गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम्ड, और इस आसमान का सुनहरी रंग बादलों की वजह से फीका पड़ जाता है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस, जो पिछला लाइन था उसमें ये कह रहे थे कि जो आसमान का जो सुनहरी रंग है वो बादलों की वजह से फीका पड़ जाता है। और अगले लाइन में क्या खूब कहा है कि कभी कभी जो हर खूबसूरत शे है, जो हर खूबसूरत चीज़ है, मीन्स जितनी भी चीज़ें हैं उसका जो हुस्न है वो मंद पड़ जाता है, मीन्स किसी हादसे में या किसी और चीज़ में, बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स एंड ट्रिम
या फिर मौसम को बदलते हुए चक्कर के बायस बदवज़ा हो जाता है। और ये जो है बेहंगम मीन्स जो अनट्रिम का मतलब है वो जो है बेहंगम को कहते हैं। तो उसके बाद जो शायर कह रहा है बट द इंटरनल समर शल नॉट फेड, लेकिन तुम्हारा लाफानी मौसम गर्मा यानी तुम्हारी दिलकशी कभी ज़वाल पज़ीर नहीं होगी या नहीं होगा। तो मीन्स ये जो शेक्सपियर है वो जो है अब जो उसके हुस्न के बारे में बात करें कि जो तुम्हारी जो दिलकशी है उसको कभी ज़वाल नहीं आएगा, वो कभी भी ज़वाल पज़ीर नहीं होगा। नोर लूज़ पोजीशन ऑफ दैट फेयर ताओ ओस्ट, ना ही जिस दिलकशी की तुम मालिक हो उसकी मलकियत से कभी तुम महरूम होगी। क्या खूब कहा है कि जब जो तुम्हारी दिलकशी है, जिस दिलकशी की तुम मालिक हो, जो तुम्हारी मीन मलकियत है, उससे तुम कभी भी महरूम नहीं होगी। नोर शैल डेथ ब्रैक दाउ वंडरिस्ट इन हिज शेड, ना ही मौत तुम्हें अपनी परछाइयाँ में दरबदर करने यानी तुम्हारे हुस्न से तुम्हें महरूम करने पर उतरेगी। और उसके बाद व्हेन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ क्रोस्ड, जब तुम इस लाफानी शायरी के साथ नशोनुमा पा रही हो। तो उसके बाद ये जो दो लाइन्स है, द बेस्ट लाइन्स, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज़ कैन सी, तब तक जब तक लोग सांसें ले रहे हैं और ये जो आंखें हैं वो देख रही हैं, लोग सांसें ले रहे हैं। सो लॉन्ग एज लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, तब तक ये मीन्स ये जो शायरी है जो मैंने की है ये भी जो है ज़िंदा है और लाफानी ज़िंदगी अता करती रहेगी तुम्हें। क्या खूब कहा है कि जो आखिरी जो दो लाइन्स हैं इसमें शायर ये कह रहा है कि जब तक लोगों की सांसें हैं या जो लोग देख रहे हैं तब तक ये जो शायरी है ये भी ज़िंदा है जो मैंने की है। और लोगों ये जो है तुम्हें ज़िंदगी अता करती रहेगी। द बेस्ट लाइन्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप दिस हैज़ बीन हेल्पफुल। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।